सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जो हर समय हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और सभी जीवों को अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए, आइए आज इस वेदोपदेश में हम यज्ञ के बारे में जानते हैं। जैसे पहले ही हमने यज्ञ के बारे में कुछ चर्चा की। जो यज्ञ है वो ये संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि है, मूल आधार है, जिसके कारण से ये सारा संसार का जो चक्र चल रहा है वो एक नियत धुरी पर चलता रहता है। और उस चक्र को निरंतर रखने के लिए हमको नित्य प्रति यज्ञ रूप कर्म करना चाहिए, यज्ञीय भाव से कर्म करना चाहिए, कर्मों में आसक्त होकर के कर्म नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे देव यज्ञ के रूप में बताया कि देव यज्ञ जो हैं वो जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं, जिसको हम होम बोलते हैं, उस अग्निहोत्र को हम नित्य प्रति प्रतिदिन एक निष्ठापूर्वक करें तो उससे भी ये जो वायुमंडल है, ये जो वातावरण है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधमय होता है। और उसके साथ साथ ये जो हम अग्निहोत्र करते हैं, पहला यज्ञ, वैसे 5 यज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इस प्रकार से ये 5 यज्ञ होते हैं। और इन 5 यज्ञों का निरंतर अनुष्ठान करना ये हमारा कर्तव्य है, जो हम धरती पर हैं जीव उन लोगों का। क्योंकि ये जो 5 यज्ञ हैं, इन 5 यज्ञों के आधार पर ये सारा जो हमारा व्यवहार है, परस्परता में जो संबंध है वो हमारा टिका रहता है। इसलिए तो कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, परस्परम भावयंता परम श्रेयो अव्याप्सथ। अर्थात जो ये देवता लोग हैं, अर्थात जो हमको देते हैं दाना देव, जो हमको नित्य प्रति देते हैं वो देवता लोग हैं। इसलिए उन देवताओं के प्रति हम प्रति देने का भाव रखें। मानी वो हमको नित्य प्रति देते हैं, वायु, जल, अग्नि, फल, फूल, पौधे इत्यादि सब चीज़ें वो हमको नित्य प्रति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हम भी उन देवताओं को वापस दान दें। वो जो हमको अन्न, फल, फूल, औषधि ये सब प्रदान करते हैं, उसको हम भोगने से पूर्व, उसका उपभोग करने से पूर्व जो देवता हैं उसके मुख में आहुति दें। और देवताओं का जो मुख है उसको अग्नि माना गया है। जैसे हम यज्ञ कुंड बनाते हैं, यज्ञ कुंड में जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं उसको उस देवता का मुख कहते हैं, क्योंकि उसमें हम जो भी आहुति के रूप में प्रदान करते हैं वो कई गुना होकर के, मल्टीपल होकर के वो उस वातावरण में, अर्थात जो हम उसमें आहुति के रूप में डालते हैं, सूक्ष्म रूप में परिणित हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, नष्ट हो जाता है। वास्तव में कोई चीज़ नष्ट नहीं होती, अपने कारण में या परिवर्तन हो जाता है, ऐसा मान सकते हैं। अर्थात वो सूक्ष्म रूप में परिणित हो जाता है। जैसे हम घी की आहुति देते हैं, अन्न इत्यादि, वन औषधिया इत्यादि की आहुति देते हैं, तो अति सूक्ष्म रूप होकर के कई गुना बढ़ जाता है और इस वातावरण में फैल जाता है और उस वायु देवता को मिल जाता है। वो वायु के माध्यम से आकाश तक पहुंचता है, आकाश से वो पूरे सभी देवताओं तक वो वर्षा के माध्यम से फिर धरती को मिलता है और फिर सारे जीवों के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार से ये जो सर्कल है उसको सही रखने के लिए वो देवता हमको देते हैं, हम इस यज्ञ हवन के माध्यम से उन देवताओं तक पहुंचाते हैं। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, हम उनको देते हैं, वो हमको देते हैं। और इस तरह परस्परम भावयंता परम श्रेयो, जब इस तरह से हम परस्परता में एक दूसरे को दान देंगे, एक दूसरे को वस्तुएं पहुंचाएंगे, तो इससे हमारे दान से वो पुष्ट होते हैं, उनके दान से हम पुष्ट होते हैं। और इन दोनों की पुष्टि में परस्परम भावयंता परम श्रेयो अवाप्सत। इस तरह से हम परस्परता में जब दान देते हैं तो हम परम श्रेय को प्राप्त करते हैं, निःश्रेयस अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम जो भी चीज़ खाते पीते या प्रयोग करते हैं उससे पहले उन पौष्टिक चीज़ों का, सुगंधित चीज़ों का हमको हवन करना चाहिए और उसके माध्यम से हम उन देवताओं तक, जिन देवताओं के माध्यम से हम तक पहुंचा उस वस्तु को हम वापस उन तक पहुंचाते हैं और उनका भी पूरा जो सर्कल है वो चलता रहता है। अर्थात ये सारा जो इस सृष्टि चक्र है वो चक्र एक संतुलन में बना रहता है। जैसे धरती पर जो पानी होता है उसका बाष्प होकर के वायुमंडल में फैल जाता है, ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद वो फिर नीचे बरसते हैं तो उससे
कई सारे जीवों का कल्याण, वनस्पति औषधियाँ उगती हैं, फल फूल इत्यादि होते हैं, और उसका फिर सेवन करता है मनुष्य। और इस प्रकार से हम पूरा सर्कल जो देखें, वो सर्कल एक सही तरीके से चलता रहता है। इसलिए जो यज्ञ है उसका विधान किया गया है। और यदि ये यज्ञ को हम इस तरह से नहीं करेंगे या ना करें तो उससे क्या हो जाएगा। तो यदि उसके ऊपर हम विचार करें तो आज जो हम धरती पर देख रहे हैं कि इतना बड़ा प्रदूषण, जो पूरे विश्व में यदि प्रदूषण का जो नाप है उसको देखा जाए तो अभी 80% तक पहुंच चुका है, जो शुद्धता चाहिए उससे आगे। तो इसको हम कैसे काबू करेंगे। जो ओजोन की परत कही जाती हैं, ओजोन की परत भी टूट चुकी हैं, जिससे जो सूर्य की किरण जो आवश्यक है वो भी आने के अलावा अन्य जो किरणें हैं वो भी आती हैं। और उसके कारण करोड़ों करोड़ों लोग कितनी सारी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। और उसके साथ साथ जैसे प्लेग इत्यादि जो रोग होते हैं, जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ कही जाती हैं, जो बैक्टीरियाओं के द्वारा या छूत के रोगों के द्वारा जो फैलती हैं, या वातावरण से जो फैलती हैं जो बीमारियाँ, उन बीमारियों का प्रमाण आज पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। कितने लाखों लोग मर जाते हैं इसके प्रभाव से। क्यों? इसी के कारण कि वातावरण जो है उससे हमने वायु तो ली, उसका प्रयोग तो किया, लेकिन हमने वापस उनको क्या दिया। और आज जो इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, इतना सारा जो वातावरण प्रदूषित हो चुका है, उसका मूल कारण यदि देखें तो यदि हम यज्ञ नहीं किया। दूसरा मूल कारण देखें तो हम जो विचार करके जो भी कर्म कर रहे हैं उसको सम्यक विचार पूर्वक हमने नहीं किया है। जैसे आज वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान के वैज्ञानिकों ने खोज की यूरिया खाद की, और उन्होंने उस खाद की खोज करके पूरे विश्व में ऐलान किया कि हम एक हरित क्रांति लाएंगे इसको किसानों को पहुंचा करके, और अन्न का जो उत्पादन है उसको हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। और उसके कारण सरकारों ने उसको आज्ञा दे दी। और आज की परिप्रेक्ष्य में हम उस चीज़ को देखें तो आज किसान यूरिया का प्रयोग करते हैं, मानी बहुत बड़ी मात्रा में किसान लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके पीछे ये जो यूरिया है उससे जो भूमि है वो कितनी बंजर बन गई। इसी प्रकार से हम जो अन्न खा रहे हैं उस अन्न में उस यूरिया का जो प्रभाव है वो कितना जहरीला हो रहा है। और उस अन्न को खा करके जिससे हम हमारा प्राण का आधार, अन्नम वै प्राण, प्राण का आधार, हमारा जीवन का जो आधार अन्न है, उस अन्न को भी हमने जहरीला बना दिया है। तो हम कैसे बचेंगे इस धरती पर। तो ये जो विचार था हरित क्रांति लाने का, अन्न का उत्पादन बढ़ाने का, उसकी जगह पर जब भूखे लोग मर जाते थे वो अच्छा था। आज तो लोग खा करके भी इतनी बड़ी मात्रा में मर रहे हैं, क्या किया जाए, कोई सॉल्यूशन नहीं। इसलिए ऋषियों ने जो मंत्र दिए, मंत्र मानी मननाथ त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, जिनका चिंतन मनन करने से हमारी जीवन की रक्षा होती है। इसलिए जो ये पवित्र कर्म है, जो दिव्य कर्म है, उसको हम सोच विचार करके फिर हम कर्म करेंगे तो सही कर्म होगा, और उसका परिणाम जो होगा वो भी शुभ होगा। और आज हम जो ये दुर्दशा भुगत रहे हैं इस धरती पर, उसका कारण भी यही है कि सोच विचार करके हमने निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने हरित क्रांति लाने के बहाने आज इस भूमि को बंजर बना दिया। बिना खाद से ये भूमि में उपज नहीं आ रही हैं, और उसके साथ साथ जो लोग उसका भक्षण कर रहे हैं वो जीवन देने की जगह पर उसका जीवन हर रहा है। वो अन्न जहरीला अन्न हो चुका है। वो जो किसान हैं वो किसान भी अधिक पैदावार बढ़ा करके धनवान होने की जगह पर उनका जो खर्च है उतना बढ़ चुका है उन दवाइयों में, उन खादों में, कि और भी वो हानि को प्राप्त कर रहा है। यदि उस किसान की शुरू से अंत तक की पूरी खर्च, मजदूरी, ये सब लगा करके यदि हिसाब लगाए तो अंत में कुछ नहीं बचता किसान के मन में। क्यों इतने हजारों हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। अभी पिछले वर्ष के आंकड़े देखे तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 900 किसान लोग मर गए। क्यों? आत्महत्या करके मरे। इसका कारण क्या है? यही तो सारी चीज़ें हैं। इसलिए हम जो भी कर्म करें उसको सोच विचार करके फिर उस कर्म को करेंगे तो सही उसका परिणाम आएगा। तो ये तो आपको मैंने एक चीज़ बताई। तो इसी प्रकार से जो भी कर्म है यदि हम सोच विचार करके करेंगे तो हम परिणाम को शुभ पाएंगे। आज इस धरती पर जितने भी सुख प्राप्ति के जो साधन हैं, जैसे वाहन व्यवस्था देखें, मोबाइल व्यवस्था, कंप्यूटर व्यवस्था, इंटरनेट व्यवस्था देखें, या फिर विमान इत्यादि की व्यवस्था देखें, या ऐसी जो भी टेक्नोलॉजिकल जो ये सारी चीज़ें आई, उन चीज़ों को यदि हम देखें तो उसके पीछे क्या है। क्या हमारे ऋषि मुनि लोग ये सब नहीं जानते थे? वो भी विमान बनाना जानते थे। उन्होंने ही तो इस विमान के शास्त्रों को रच करके छोड़ करके गए। वो भी ये सारी विद्याओं को जानते थे। लेकिन
उसको लागू नहीं करने का कारण क्या था? आम समाज में जब उसको लागू कर देंगे, आम समाज को उसकी सुविधा दे देंगे, तो उसके माध्यम से जो ये सारा प्रदूषण होगा, फिर उसका इलाज कैसे होगा? ये जो सुविधाएं हम बढ़ा रहे हैं, वो हम वापस दुविधा में ही फंस रहे हैं। सुविधा को हम सम्मान देते हैं, लेकिन ऐसी सुविधा नहीं कि जिससे परिणाम हमारा जो है वो बड़ा दुष्कर बन जाए, इस धरती पर जीना हराम हो जाए। आज हम धरती पर जितनी सुविधाएं लेते हैं, वाहन व्यवस्था, उद्योग इत्यादि, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम जितना प्रदूषण अभी हो रहा है, वर्तमान में हम जो सुख ले रहे हैं उसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है, यदि इसी पैमाने पर हम लेते रहे और अभी जितनी ग्रोथ पे वो बढ़ रहा है उसी ग्रोथ पे यदि बढ़ता रहे, तो आज से 50-100 साल के बाद तो इस धरती पर जीवन रहना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी भी इतना सारा जो ये प्रदूषण है उसके कारण जो एसिडिक वर्षा होना, या फिर ये जो सारा संतुलन है समष्टि का, प्रकृति का, उसका जो बिगड़ना, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, बादल पूरे गिर जाते हैं, लाखों लाखों लोग प्रभावित होते हैं उससे, हजारों लोग मर जाते हैं। क्यों ये सब हो रहा है? यही हमारे कर्मों का ये परिणाम है कि हमने सोच विचार करके कर्म नहीं किए हैं और इस वातावरण को प्रदूषित, इस धरती को प्रदूषित हम कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। इसलिए जो भी हम कर्म करें उस कर्म को सोच करके विचार करके करें। इसलिए तो कहा है मननशीलमिति मनुष्य, जो सोच विचार करके कर्म करे उसको मनुष्य कहा है। इसलिए हम जो भी कर्म करके उसको सोच विचार करके करें। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी चीज़ खोज रखी थी, जानते हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ आगे की भविष्य में वो चीज़ें दुखदायिनी ना बन जाए, जिसको हम आज सुख समझ रहे हो परिणाम में दुख ना बने, इसलिए उन्होंने लागू नहीं किया। और उसमें भी जब हम जीवन जिएंगे तो उतना थोड़ा बहुत तो प्रदूषण होता ही है, तो उस प्रदूषण को दूर करने के लिए वेदों में ही भगवान ने अनिवार्य रूप से आदेश दे दिया कि जो भी व्यक्ति यहाँ सांस ले रहा है, यहाँ पे वस्तुओं का प्रयोग, इस प्रकृति का प्रयोग ले रहा है, जो प्रदूषण फैला रहा है, उसका अनिवार्य रूप से कर्तव्य है कि वो दैनिक यज्ञ करे, अग्निहोत्र करे। और वो जो अग्निहोत्र का उन्होंने विधान किया, तो उसको हम कर्मकांड के रूप में जानते हैं। जब शुभ कर्म होता है, कोई जन्मदिन है, कोई बच्चे का जन्म होता है, तब यज्ञ करते हैं। या जो 16 संस्कार कहे जाते हैं, उन 16 संस्कारों में यज्ञ करते हैं। कोई दैनिक यज्ञ करते हैं, कोई विशिष्ट इत्यादि कार्य होता है तब यज्ञ करते हैं। वो तो यज्ञ है ही है, लेकिन दैनिक यज्ञ का भी विधान किया गया। क्यों? ये जो यज्ञ है वो एक ऐसी विशेष रासायनिक प्रक्रिया है, वो कोई कर्मकांड की वस्तु नहीं है, या फिर कोई वो ढोंग पाखंड नहीं है। यह केवल पूजा पद्धति ही नहीं है, ये तो एक संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है कि इस वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए, सुगंधमय रखने के लिए और सारे संसार को निरोगी रखने के लिए एक अद्भुत प्रक्रिया है यज्ञ। और इस यज्ञ को हम जब रचाते हैं, यज्ञ को हम जब करते हैं, उसमें जब घी की आहुति, सामग्री की आहुति देते हैं, तो उसके माध्यम से जो गैसें उत्पन्न होती हैं, वो गैस इतनी अद्भुत होती हैं, इतनी विशेष होती हैं कि इस वायुमंडल में फैल करके धरती, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, पांचों भूतों को परिशुद्ध करती हैं, वातावरण को शुद्ध बनाती हैं, नेगेटिव जो एनर्जी है उसको ख़त्म कर देती है। जैसे हम कहते हैं कि बाहर के जो ग्रह होते हैं वो भी इस धरती पर प्रभाव डालते हैं, उस प्रभाव को भी ये नष्ट करने वाली होती हैं। और इसके ऊपर आज के वैज्ञानिक लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है। भारत के कई सारी अनुसंधान संस्थानों ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया। अमेरिका, फ्रांस इत्यादि कई सारे देशों के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों ने ये भारत की जो यज्ञ की परंपरा है, जो दीप जलाने की परंपरा है, इन परंपराओं को ऊपर उन्होंने रिसर्च किया कि इसके पीछे क्या विजन है, क्या लॉजिक है वास्तव में। तो उन्होंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो इतना अद्भुत लाभ उन्होंने प्राप्त किया। तो इस यज्ञ को करने से जो गैस बनती है वो इतनी अद्भुत लाभकारी है इस सब ब्रह्मांड के लिए, इस पूरा जो सृष्टि चक्र है उसको चलाने के लिए, कि अद्भुत हैं। और उसका जो उन्होंने रिसर्च किया, उन रिसर्चों के माध्यम से ऐसे अद्भुत परिणाम पाए। ये जो वातावरण होता है, जैसे हमारे एक कमरे का ही वातावरण देखें, तो उन्होंने कमरे में यज्ञ करके देखा और उस कमरे का जो वातावरण है उसको देखा, तो उसमें जो रहने वाला कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जो विभिन्न जो हानिकारक गैसें होती है, हानिकारक तत्व होते हैं, या पीएच लेवल जो होता है, PM1, PM2, PM10 इत्यादि, तो उसका जो लेवल था वो सीधा ही यज्ञ करने से 50% आ गया। और इसके साथ साथ
1-2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, इस तरह से उन्होंने लेकर के अलग अलग रिसर्च किया, तो और घटता गया और घटता गया। और 24 घंटे के बाद उसमें जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने पाया कि जो पूरा परिशुद्ध वातावरण चाहिए वो परिशुद्ध वातावरण उस कमरे में मिला। उस कमरे में उनको वो जो वातावरण है वो 7 दिन तक पूरा शुद्ध वातावरण मिला। क्यों? उस यज्ञ का जो प्रभाव है उसको देख करके। इसलिए केवल कर्म कांड मात्र की पद्धति नहीं है, ये संपूर्ण एक वैज्ञानिक पद्धति है। और इस यज्ञ को करने से, इस यज्ञ को रचाने से हमारा कल्याण होता है और उसके साथ साथ इतना बड़ा दान होता है हमारे माध्यम से। जैसे हम कोई चीज़ खाए तो हमारी एक ही तृप्ति होगी, लेकिन उतना ही मात्रा में यदि हम यज्ञ में डालते तो कई गुना सूक्ष्म होकर के वो पूरे ब्रह्मांड में फैलते और जीव मात्रा का कल्याण होता है। जैसे हम घी एक को ही लें तो घी को जब हम अग्नि में डालते हैं तो उससे केवल 1 तोला घी मात्र डालने से 24 टन वायु शुद्ध हो जाती है। कितनी? 24 टन वायु 1 तोला मात्र घी से। तो कितना बड़ा फर्क हो रहा है। हम खाए तो 1 तोला से कितना मरेगा, हमारी एक की पुष्टि होगी। और यज्ञ में डालने से 24 टन वायु शुद्ध होगी। और इस 24 टन जो वायु शुद्ध हुई है उसमें कितने लोग सांस ले सकते हैं, और इससे कितनी प्रकृति, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ये सब कितने फली फूलित हो सकते हैं, और छोटे मोटे जो जीव होते हैं वो कितने सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो यज्ञ है, यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म, इस यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। और ये जो यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है उसको, उस कर्म को करने से हमारा तो कल्याण होता ही होता है, हमको तो लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों जीव, जो छोटे मोटे कीट पतंग से लेकर के मनुष्य से लेकर के सब लोगों तक और पूरे पर्यावरण को शुद्ध और सुगंधमय बनाता है। तो इसके लिए ये जो यज्ञ है वो यज्ञ कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और आज भी इस धरती पर जो एक बहुत बड़ी समस्या एक बन चुकी है ग्लोबल वार्मिंग की, बढ़ता हुआ तापमान पृथ्वी का, और जो ओजोन की परत टूट चुकी है, ये बहुत बड़ी समस्या है, आज चुनौती है विश्व के सामने। कई सारे देश के लोग इकट्ठे होकर के कई बार चर्चाएं करते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि ये जो पूरे संसार में ये जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के जो कार्य फैल रहे हैं, जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, जो वाहन व्यवस्था बढ़ रही हैं, या अन्य अन्य चीज़ जैसे एसी का प्रयोग, या फिर जो सेंट्स के लिए जो स्प्रे यूज़ किया जाता है उसमें जो गैस प्रयोग की जाती है उसके कारण, और फ्रीज का जो प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से जो अलग अलग रूप से जो ये प्रदूषण फैल रहे हैं विभिन्न प्रकार के, उन सारे प्रदूषणों का ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन करोड़ों करोड़ों टन अशुद्ध वातावरण होता है, और उस अशुद्ध वातावरण को कैसे ठीक किया जाए, अभी कोई उनको उपाय ना मिला। और हमारे ऋषि मुनियों ने 1,96,08,53,118 वर्ष पूर्व में ही इस वेदों में इस विज्ञान को स्थापित करके चला गया। और आज भी वैज्ञानिक लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करके वो प्रूव कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि यदि इस यज्ञ को व्यापक रूप से यदि किया जाए, बड़े बड़े यज्ञ रचाए जाए, हर घर में प्रतिदिन यदि यज्ञ किया जाए, तो आज हम जिस लेवल पर प्रदूषण पे पहुंच गए हैं उन सब को वापस हम ठीक करने के लिए सक्षम है इस यज्ञ के माध्यम से, इस ऋषि मुनियों की देन के माध्यम से। इसलिए ये जो यज्ञ है इतनी विशेष प्रक्रिया है, इतनी विशेष चीज़ है, इतनी विशेष वस्तु है कि इसको तो हम सबको अपनाना चाहिए। इससे तो हमारा जीवन का तो कल्याण होता ही होता है, हमारा तो उद्धार होता ही होता है, लेकिन सारे संसार का, सारे समाज का भी उपकार होता है। और हम जिन देवताओं से हम सारा सुख ले रहे हैं, धरती आकाश वायु, इन सब से जो हम नित्य प्रति ले रहे हैं उसको वापस दे करके हम अपने ऋण को भी वापस चुकाते हैं। इसलिए ये जो यज्ञ है श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म, और इस कर्म को हमको नित्य प्रति करना चाहिए। इसलिए ये जो यज्ञ का विधान है इस वेदों के माध्यम से आज्ञा के रूप में कहा कि जो इस धरती पर सांस ले रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, उन सब को नित्य प्रति करना चाहिए। तो हम सब लोग भी नित्य प्रति करेंगे तो रोगों से रहित रहेंगे, पुष्टिकारक अन्नों को प्राप्त करेंगे और लंबी दीर्घ आयु को और सुख को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।